बहुत परेशानी हो रही। घर परिवार बाल बच्चा सब छोड़ के हम लोग आज रात में भी मसाल जुलूस में शामिल हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए कितना दिक्कत वाला बात है। तो ये सरकार को समझना होगा। आज तक बस झूठा आश्वासन ही हमें देते आ रहे हैं, तो हम अब आज हमारा धरना प्रदर्शन का 156 दिन हो गया। 156 दिन कम नहीं होता है। हम लोग घर परिवार छोड़ के रात में भी आज मसाल जुलूस में आए हैं। तो हम सरकार को बस ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे जायज़ है और जायज़ मांगे उनको देना ही होगा, नहीं तो हम लोग उनको इस बार 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारा जायज़ मांग वो जल्दी से पूरा कर दें, झूठा आश्वासन हमें ना दें। ठंड में भी जो है आप लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही। घर परिवार बाल बच्चा सब छोड़ के हम लोग आज रात में भी मसाल जुलूस में शामिल हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के लिए कितना दिक्कत वाला बात है। तो ये सरकार को समझना होगा। आज तक बस झूठा आश्वासन ही हमें देते आ रहे हैं, तो हम अब झूठा आश्वासन नहीं सुनेंगे। हमारी मांगे उन्हें पूरा करना ही होगा। सरकार महिला सशक्तिकरण पर बात करती है, क्या कहें? उनका बस ये ढकोसला है, कुछ नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं। अगर कहते और करते तो चुनावी वादा जो किए थे हम लोगों से कि हमारा सरकार बनते ही 6 महीना में आप लोग का मानदेय लागू कर देंगे, तो आज हम लोग सड़क पे नहीं होते। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, और करते हैं तो करके दिखाएं। देखिए, हम लोग सरकार को बार बार हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। आज हम लोग का 156 दिन हो गया है और हम लोग 156 दिन से घर द्वार सब कुछ छोड़ के धरना प्रदर्शन में दिन रात बैठे रहते हैं, ताकि क्यों हम लोगों का मानदेय पूरा हो जाए। कह के हम लोग लगे, हम लोग दिन रात काम करते हैं, पार्ट टाइम कह के हम लोग दिन भर फील्ड में काम करते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को 1 रुपया दिया नहीं जाता है। हम लोग को घर से भी पूछा जाता है कि तुम लोग दिन रात काम करती है तो क्या कमा के लाई है। तो हम लोग को भी बेइज्जती महसूस होता है। हम महिला अपना छोटे छोटा बच्चा लोग को छोड़ के दिन रात फील्ड में घूमते हैं और हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग सरकार पे बहुत भरोसा और विश्वास किए थे कि हेमंत सोरेन जीतने से पहले हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि अगर हम सरकार बन जाते हैं, अगर आप लोग हमको साथ देते हैं, हम जीत जाते हैं, तो 6 महीना के अंदर आप लोगों का वेतन लागू कर दिया जाएगा। लेकिन आज सरकार का 3-4 साल हो गया, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों से ना तो वार्ता करने आई है, ना तो हम लोग का अस्थायीकरण किया है, ना तो हम लोग का वेतन लागू किया है। इसीलिए आज हम लोग मसाल जुलूस निकाले हैं। सरकार को बार बार अवगत कराते हैं कि हम लोगों से वार्ता करें और हम लोगों की जो भी मांगे हैं उसका पूरा करने का कोशिश करेंगे। नहीं तो आगे आने वाले सत्र में हम लोग विधानसभा का इसी तरह भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, हम लोग का आगामी कार्यक्रम जो है वो 15 दिसंबर से होगा। जो आपका झारखंड विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चलेगा, उसमें हम लोग आज ही सरकार को ये अल्टीमेट दे चुके हैं कि अगर 15 तारीख के पहले अगर हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे, हमारी मांग पूरा नहीं करेगी, तो हम लोग 15 दिसंबर से जो है पूरा घर परिवार के साथ हम लोग 24 घंटा विधानसभा में ही बैठने का काम करेंगे। और हम लोग तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार जो है सो सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है। हम लोग का देखिए 156 दिन धरना का हो गया और तब तक हम लोग का खाली आश्वासन देकर खाली झूठा ही साबित किया है। आप देख रहे होंगे कि अभी सरकार जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा जिला में पंचायत में जाकर एक अभी योजना चला रहे हैं, जो सरकार आपके द्वार, क्या चीज़ का सरकार आपके द्वार में पूछना चाहती हूँ उनसे कि जब आपके द्वार में हम लोग बैठे हुए हैं, वहाँ मिलना जरूरी नहीं समझते हैं, तो आप किसको जाके बुड़बक बना रहे हैं कि जिला में पंचायत में मिलने के लिए कि हम आपके द्वार आए हुए हैं? क्या द्वार जाके आज तक पूरा किए हैं? आप पिछले साल भी देखे होंगे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। हमको उस कार्यक्रम में आप बता दीजिए कि उस कार्यक्रम से किस लोगों को फायदा मिला और कौन सा स्कीम पास हुआ है। सिर्फ यहाँ का जनता को छलने के काम कर रहे हैं, जब उनका आवाज़ से 10 कदम दूर हम लोग आज 6 महीना हो गया बैठे हुए, वहाँ मिलना जरूर नहीं समझते हैं और सिर्फ जाके पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं कि हम आपके द्वार आए हुए हैं, सरकार आपके द्वार आए हुए हैं। ये खाली ढकोसला है। हम लोग भी आज प्रण ले लिए हैं कि जब तक सरकार अब हम लोग का मांग पूरा नहीं करेगी, तब तक हम लोग धरना से उठेंगे नहीं और सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उनका आगामी जो आएगी 2024 और चुनावी में उनको हम लोग घर घर जाकर उनका जो कार्य किया है उनको हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग जो है सरकार को आप देखे होंगे
आपके माध्यम से भी आपने आलमगीर आलम जी के पास आप भी गए थे। हम लोग गांधी नीति से हम लोग 156 दिन यहाँ बिता दिए और ये 156 दिनों में हम लोग कई कार्यक्रम भी किए हैं और अपने मांगों को सरकार तक पहुँचाने का भी काम किए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रही है, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ हमारा जिला कमेटी भी उनसे मिल रहा है। हम लोग लगता है कि पूरे झारखंड में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग जितना आवेदन माननीय मुख्यमंत्री को दे दिए हैं, हमको लगता है झारखंड में कोई संघ वाला लोग नहीं दिया होगा, इतना हम लोग आवेदन दिए हैं। और हम लोग को आज तक सिर्फ आश्वासन मिला है। एक तरफ आलमगीर आलम जी बोले थे दुर्गा पूजा के बाद, फिर दीपावली के बाद, फिर छठ के बाद सारा पर्व भी ख़त्म हो गया है, अब बड़ा दिन आने वाला है और उसके बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई, अभी कुछ दिन के बाद फिर नया साल आ जाएगा, अब फिर चुनावी आप माहौल में आप आ जा रहे हैं क्योंकि फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो सरकार को अगर मांग पूरी करनी है तो इतना लंबा समय क्यों? जो कि हमारा 5 जो मांग है उसमें 3 मांग ऐसा है जो सरकार का फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता, जिसमें 1 रुपया सरकार को लगना नहीं है, वार्ता करेगी, एक मांग पूरा कर देगी। दूसरा हमारा मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो है नाम को बदला जाए, उसमें भी सरकार का कुछ पैसा लगना नहीं है नाम बदलने में भी। और एक हमारा जो है समायोजन का है, क्योंकि हमारा पंचायती राज विभाग से चयन तो ज़रूर हुआ है पर हम लोग को किसी एक विभाग में समायोजन नहीं किया गया। तो हम लोग मांग रख रहे हैं सरकार से कि पंचायती राज विभाग में हम लोग को समायोजन किया जाए। ये हमारा 5 सूत्री में 3 सूत्री ऐसी मांग है जो सरकार कभी भी किसी वक्त भी वो घोषणा कर सकती है। बचा 2 मांग जो हमारा एक मानदेय है, जो पूर्ववर्ती सरकार में जो हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता था, उस प्रोत्साहन राशि के विषय में माननीय हेमंत सोरेन जी सोहराय भवन के समय हम लोग से जब संविदा संवाद कार्यक्रम में वार्ता हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला था कि रघुवर दास जी के समय का जो संकल्प है, जो आप लोगों का बहाली है, वो कहीं ना कहीं रघुवर दास सिर्फ ठगने का काम किया है, अपनी चुनावी वोट को बनाने का काम किया है। मेरी सरकार आएगी तो हम प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय लागू करेंगे और आप लोगों का सेवा अस्थायी करेंगे। तो सेवा अस्थायी तो हम जान रहे हैं सरकार नहीं कर पाएगी, पर क्या सरकार में उतना भी जिगर नहीं है कि प्रोत्साहन राशि पूर्ववर्ती सरकार में जो मिल रही थी उसको हटा के ये सरकार मानदेय लागू कर दे? हम लोग का बस यही मांग है कि सरकार कुछ भी मानदेय दे पर एक उचित मानदेय दे और मानदेय ही लागू करे, क्योंकि प्रोत्साहन राशि में बहुत तरह का घपलाबाजी था। काम हमारा, वर्क हमारा, मेहनत हमारा और हमारा जो प्रोत्साहन राशि था उसमें ब्लॉक के पदाधिकारी लोग बंदरवाट करते थे, जिसमें ब्लॉक के पदाधिकारी से लेकर जिला के पदाधिकारी तक मिले हुए थे। इसके लिए हम लोग राज्य सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि को हटा के मानदेय लागू किया जाए। इन 5 मांगों को लेकर हम लोग जो है 156 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा मशाल जुलूस था और मशाल जुलूस में एक संकेत हम लोगों ने सरकार को दिया है कि अगर 15 दिसंबर से पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 15 दिसंबर से जो सत्र चलेगा, हम लोग पूरा परिवार और पूरा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के भाई बहन हम लोग कंटिन्यू, अगर 4 दिन भी बैठना पड़े, 5 दिन भी बैठना पड़े, तो हम लोग विधानसभा शीतकालीन के समय अपना मांग को लेकर बैठेंगे।